देखेंगे कि जो लूप ऑफ हिल है वहाँ पे सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लूप ऑफ हिल के पार्ट्स कौन से होते हैं। देखिए, लूप ऑफ हिल की दो लिम्स होती हैं, एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरी होती है असेंडिंग लिम्ब। मतलब वो जो नीचे आ रही है, असेंडिंग जो ऊपर जा रही है। लेकिन ये जो डिसेंडिंग और असेंडिंग होती है किस तरह से होती हैं, ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये लूपा फैलने इस तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें देखें। ये हमारी पूरी जो है ये क्या है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक, और ये जो है ये पूरी क्या है, ये है असेंडिंग लिम्ब। तो उस असेंडिंग लिम्ब में आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं। देखें, एक यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट जो है, दिस वन इज़ अ थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और एक जो है ये पार्ट है विच इज़ द थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। जो पूरी डिसेंडिंग लिम्ब होती है, असेंडिंग लिम्ब होती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है थिन सेगमेंट, दूसरा होता है थिक सेगमेंट। ये जो थिन सेगमेंट होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ डिसेंडिंग लिम्ब की तरह होती है, थिक सेगमेंट होता है इन सबसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो ये पूरा थिन सेगमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें हमारी दो चीज़ें आ रही हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब आ रही है, दूसरी असेंडिंग लिम्ब का थिन पार्ट। ये जो थिन सेगमेंट है लूपा फैलने का, यहाँ के एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं थिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं होता, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं फ्यू होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट्स की इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो डिसेंडिंग पार्ट जो होता है ये वाला, ठीक, ये हमारा हाईली परमिएबल होता है वाटर के लिए। इतना वाला जो पार्ट है ये जो होता है वाटर के लिए ज़्यादा परमिएबल होता है, क्योंकि वाटर जो होता है उसकी पैसिव से ट्रांसपोर्ट होने के लिए एटीपी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। वाटर जो होता है टाइट जंक्शंस के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इस वजह से ये जो पार्ट होता है ये वाटर के लिए ज़्यादा परमिएबल होता है, सॉल्यूट्स के लिए कम परमिएबल होता है। और जितना भी हमारा वाटर जो होता है फ़िल्टर होता है, उसकी 20% जो एब्जॉर्प्शन होती है वो यहाँ पे होती है, इस पार्ट में होती है। ठीक है, डिसेंडिंग पार्ट में। और ये जो असेंडिंग पार्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे वो थिन पार्ट है या थिक पार्ट है, ये वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। ये जो थिक सेगमेंट होता है, यहाँ के एपिथेलियल सेल्स होते हैं थिक होते हैं, हाईली मेटाबॉलिक होते हैं, और इनमें हमारी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स में भी पढ़ी थी। जहाँ पे भी हमारी एब्जॉर्प्शन होगी वहाँ पे क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ज़्यादा एटीपी होगी। अब ये जो थिक सेगमेंट होता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले लेट सपोज हम एक सेल ड्रा करें थिक सेगमेंट का। दिस वन इज़ द सेल ऑफ थिक सेगमेंट। तो उसकी जो बेजोलेटरल साइड होती है यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। ये हमने पहले भी पढ़ा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, एक तो हमारे ये पंप प्रेजेंट होता है एट द बेजोलेटरल साइड। दूसरी बात कि ये जो साइड पे सोडियम की ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, को ट्रांसपोर्ट भी होती है और काउंटर ट्रांसपोर्ट भी होती है। को ट्रांसपोर्ट होती है यहाँ पे कैरियर प्रोटीन होती है, जिसको हम कहते हैं 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर। मतलब ये जो होती है ये क्या करती है, 1 सोडियम की ट्रांसपोर्ट कराती है, 1 पोटेशियम की ट्रांसपोर्ट कराती है। मतलब 2 पॉजिटिव आयंस अंदर आ गए और 2 क्लोराइड आयंस की ट्रांसपोर्ट कराती है। इस को ट्रांसपोर्टर को हम क्या कहते हैं, 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये हमारी सोडियम की यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट होती है। अब सोडियम की काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है, वो जो होती है किसके साथ होती है, हाइड्रोजन के साथ। सोडियम जो होता है वो अंदर जाता है और उसकी जगह पे हाइड्रोजन जो होता है बाहर आता है। ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है थिक सेगमेंट, यहाँ पे हम सोल्यूट की ट्रांसपोर्ट करें, सोडियम क्लोराइड और किसकी, पोटेशियम की। तो जो डाईयूरेटिक्स होती हैं, ठीक है, व्हाट आर डाईयूरेटिक्स, हमारे बॉडी में नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर जो होता है वो एलिवेट हो जाता है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से सॉल्यूट्स को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारे बॉडी के अंदर सॉल्यूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हों, तो हम क्या करते हैं, डाईयूरेटिक्स यूज़ करते हैं। ये जो डाईयूरेटिक्स होती हैं ये जाके इस पंप को इनहेबिट करती हैं। ये पंप जब इनहेबिट हो जाएगा तो ये जो सॉल्यूट्स अंदर जा रहे हैं ये नहीं जाएंगे और ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगे, और यूरिन में एक्सक्रीट होने की वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो थिक सेगमेंट इज़ बेसिकली द साइट ऑफ एक्शन ऑफ डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स जो होती हैं यहाँ पे एक्ट करती हैं। दूसरी बात,
ये होता है कि जब हमारे जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं क्लोराइड वगैरह ये यहाँ पे आ जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो ल्यूमिन में सिर्फ पॉजिटिव आयन रह जाती है। यहाँ पे क्या होगी, ल्यूमिन है, लेट्स सपोज यहाँ पे ल्यूमिन है, ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। जब नेगेटिव आयंस यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं, ल्यूमिन में सिर्फ पॉजिटिव आयन रह जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो फिर ये पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव आयंस को ट्रांसफ़र करने का दूसरा तरीका भी होता है, वो होता है कि लेट्स सपोज ये हमारा सेल है, ये ल्यूमिन है, यहाँ पे हम एक दूसरा सेल ड्रा करते हैं, ये है हमारे टाइट जंक्शंस। अब क्या होता है कि जब पोटेशियम यहाँ पे ये जो पोटेशियम होता है टाइट जंक्शंस के थ्रू वापस जो होता है ल्यूमिन में चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास होते हैं जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, या दूसरे जो आयंस होते हैं। तो ये जो पोटेशियम होता है जब वापस डिफ्यूज़ करता है ल्यूमिन में, तो वहाँ पे वो एक पोटेंशियल क्रिएट करता है +8 मिली वोल्ट का पोटेंशियल, ठीक है। पॉजिटिव जो पोटेंशियल होते हैं यहाँ पे क्रिएट होने की वजह से ये पॉजिटिव पोटेंशियल इन पॉजिटिव आयंस को फोर्स करता है कि वो डिफ्यूज़ करें। फिर ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से यहाँ से डिफ्यूज़ करते हैं थ्रू दिस टाइट जंक्शंस। तो एक तरीका ये भी होता है पॉजिटिव आयंस को ट्रांसफ़र करने का।